राधे राधे फ्रेंड, क्या आप भी संकट गणेश चतुर्थी व्रत रख रहे हैं या रखना चाह रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि व्रत रखे तो रखे कैसे रखें। अगर आप पहली बार ये व्रत रख रहे हैं संकट चौथ व्रत, तो आज हम आपको विधि बताएंगे पूरी कैसे करना है और क्या गलती नहीं करनी है। तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। इस पे स्किप करके वीडियो को ना देखें, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब शुरू कर रहे हैं वीडियो। तो पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के बाद आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है। पूजा पाठ में सबसे पहले सूर्य भगवान ही आते हैं, उनको अर्घ देना है। अर्घ देने के बाद आपको एक पटा रखना है, पटे के ऊपर एक कपड़ा बिछाना। आप लाल पीला आप पास जो भी हो आप वो बिछा सकते हैं। फिर उसके ऊपर आप गणेश जी की विग्रह तो विग्रह रख लीजिए, अगर तस्वीर है फ़ोटो आप जो भी आपके पास वो रख लीजिए। ठीक है, फिर आसपास जो ऋतु फल है वो रख लीजिए, और दूबा फूल आपको ज़रूरी लेने हैं, क्योंकि दूबा के बिना पूजा नहीं होती। और इस दिन एक ज़रूरी खास बात, अगर आप इस दिन गाय के गोबर के गणेश जी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इस जो आपकी जो पूर्णिमा पड़ती है, पूर्णिमा का जो गणेश चैत्र के जो मतलब जो ज्येष्ठ मास आता है उसके जो गणेश चतुर्थी व्रत पड़ते हैं, अगर आप जो हर महीने के रहते हैं तो उसमें हर महीने में आपको गोबर गणेश जी बनाना बहुत ज़रूरी रहते हैं। और वो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, तो आपको वो फल भी मिलता है और मनोकामना भी पूर्ण होती है अगर गाय के गोबर से बनाते हो। ठीक है, लेकिन आपको तस्वीर के नीचे अगर आपके पास गोबर गाय आप सिटी में रहते हैं तो नहीं मिलेगा, अगर मिल जाए तो और अच्छी बात है, अगर नहीं मिले तो आप तस्वीर के नीचे केल का पत्ता होता है केले का, उसको रख लीजिए। फिर उसके बाद विराजमान कर दिए फ़ोटो को। ठीक है, तो मैंने फ़ोटो को विराजमान कर दिया केले के पत्ते पर। और फिर आपको लड्डू का भोग, गणेश जी को बहुत ही प्रिय है पसंद है, तो आपको लड्डू का भोग लगाना है। और कुछ भी ऋतु फल हो आप वो ऋतु फल रख लीजिए। एक कलश रखना है जिसमें आटी लगाना और कलश की पूजा भी करनी है। ठीक है, तो गणेश जी की पूजा करनी है इस संकट चौथ व्रत के। ठीक है, अगर आप हो सके तो दुकान से लड्डू ले सकते हैं, अगर पास घर पे हो तो आप घर पे खुद बना सकते हैं लड्डू, जो आप खुद अपने हाथों से भगवान जी को गणेश जी को भोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको पहले भगवान जी को जल से स्नान कराना है। स्नान के बाद आपको उनको सिंदूर रोली मोली से इनका पूजन करना है। फिर इनको जनेऊ पहनाना है। जनेऊ पहनाने के बाद फिर हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। दीपक जलाएंगे, फिर धूप बत्ती लगाएंगे। फिर जो आपके पास जो फूल हैं वो फूल चढ़ा दीजिए। अगर आपके पास फूल नहीं हो तो आप ऐसे ही साधारण पूजा कर सकते हैं। ठीक है, अगर हो सके तो आपके पास फूल हो तो और भी अच्छी बात है। और ज़्यादा करके मैं यही बोलूँगी बार बार, अगर गोबर के गणेश जी बना सके, मुझे तो गोबर मिला नहीं था इसलिए मैंने नहीं बनाए, मैं खुद पछता रही, गोबर नहीं मिला इसलिए गाय का। लेकिन अगर आपको मिल जाए तो आप बनाना ना भूलो और बिल्कुल ना छोड़ा। और फिर आपको अगर गाय का गोबर के गणेश जी बनाए तो उनको केले के पत्ते पर उनको विराजमान करके दूध से पंचामृत से उनका अभिषेक करें। फिर उनको जनेऊ पहनाएं। जनेऊ पहनाने के बाद फिर उनको हल्दी का तिलक लगाएं, जो हल्दी रहती है शुद्ध हल्दी का तिलक लगाएं। फिर उनको फूल दूबा ये सब कुछ उनको समर्पित कर दें। फिर बाद में आपको गणेश जी की आरती करनी है। और शाम का टाइम है, आपको पूजा का टाइम सूर्य जब चंद्रमा निकलेंगे तो 9:53 का टाइम है। जब चंद्रमा निकलेंगे तो आप चंद्रमा को अर्घ दे के आप अपना व्रत खोल सकते हैं। ठीक है, कोई ये व्रत नहीं करता है, आप शाम को ही गणेश जी की पूजा करके और व्रत तोड़ लेता है। और कहीं पे इस व्रत को कहीं के शाम को 4 बजे पूजा करके व्रत तोड़ लेते और कहीं पे पूजा शाम को 9 बज के जब चंद्रमा निकल आते तब पूजा करते। फिर जो चंद्रमा निकल आते हैं उनको अर्घ देते हैं, उनकी पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद फिर वो अपना व्रत तोड़ते हैं जब चंद्रमा को अर्घ देने के बाद। ठीक है, आपसे जैसे आपके पास जो सामर्थ्य है आप जैसे ही पूजा कर सकते हैं वैसे पूजा कर लीजिए। लेकिन गणेश चतुर्थी का व्रत जरूर रखिए, क्योंकि जो ज्येष्ठ मास आया ये बड़ी चौथ हैगी। ठीक है, और बाद में आपको भगवान जी से क्षमा याचना मांग लेनी है, जो आपके पास पूजा में कुछ त्रुटि हो ही जाती है इंसान अपन से। ठीक है, क्षमा याचना मांग लीजिए। फिर आपको आरती करनी है, गणेश जी की आरती करनी है। आरती करने के बाद 3 बार ये जल मतलब 3 बार जल फेर देना है। पूजा की थाल पे से लोटे में जो जल रखा है उसको फेर देना है। ठीक है, आपको इस तरीके से ये पूजा करनी है गणेश संकट चतुर्थी की। अगर वीडियो आपको सभी को अच्छी लगी, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो में कमेंट करके राधे राधे ज़रूर लिखिए। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप
कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, बीच में स्किप कर देते हो, इस वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर करो वीडियो को, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा।